मैंने कंपनी की मॉर्निंग मीटिंग में जाने के लिए खास तौर पर मेकअप किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि सीईओ की नजर मुझ पर पड़ेगी। जब मैंने अपने सहकर्मियों को मेरी तरफ देखते हुए देखा तो मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। यहाँ तक कि जब सीईओ मेरे पास से गुजरे तो उनकी नजर भी कुछ पल के लिए मुझ पर ठहर गई। ये देखकर मैंने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद सबके चेहरे देखकर मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तभी डायरेक्टर मेरे पास आई और मेरी वह नकली पलक हटा दी जो गिरने वाली थी। उन्होंने हंसते हुए मेरा मजाक भी उड़ाया। अपनी बेइज्जती का एहसास होते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरे सहकर्मी भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। इसके बाद मैं जल्दी से घर गई, कपड़े बदले और दोबारा ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जब भी किसी कार के पास से गुजरती, उसके शीशे में अपना चेहरा देखकर यह सुनिश्चित करती कि इस बार सब ठीक है। तभी अचानक सीईओ मेरे सामने आ गए। उन्हें अचानक देखकर मैं घबरा गई और गिर पड़ी। सौभाग्य से उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। उनके गंभीर चेहरे को देखकर मैंने घबराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से जाने लगी। दोपहर में सचिव ने आकर बताया कि सीईओ ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। मुझे लगा कि शायद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए मैं बहुत घबरा गई। लेकिन जब मैं उनके ऑफिस पहुंची तो हैरान रह गई। उन्होंने मुझे सिर्फ लंच करने के लिए बुलाया था। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता थी कि सुबह गिरने की वजह से कहीं मैं ठीक से काम न कर पाऊं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए खाना मंगवाया है। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे अपने लिए कुछ व्यंजन चुनने को कहा। नौकरी बचाने के लिए मैं मना नहीं कर सकी। आखिरकार हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन सचिव ने यह बात पूरे ऑफिस में फैला दी। इसके बाद सभी लोग हमारे रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। उस दिन के बाद लगभग हर दोपहर मैं सीईओ के लिए खाना चुनती और फिर उनके साथ उनके ऑफिस में लंच करती। खाना खत्म होने के बाद मैं अपनी सीट पर लौटकर काम में लग जाती। मैंने कई बार इस सिलसिले को रोकने की कोशिश की, लेकिन सीईओ हर बार मेरी बात टाल देते। कुछ समय बाद कंपनी की वार्षिक पार्टी आयोजित हुई। पिछली बार की गलती से सबक लेकर इस बार मैंने ज्यादा सजने संवरने की कोशिश नहीं की। पार्टी में पहुंचते ही मैं आराम से खाने का आनंद लेने लगी। थोड़ी देर बाद सीईओ मंच पर भाषण देने आए। उनकी आकर्षक शख्सियत को देखकर मैं एक बार फिर उन्हें निहारने लगी। भाषण के बाद उन्होंने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड विजेता को सम्मानित किया। इस पुरस्कार के साथ विजेता को सीईओ के साथ डांस करने का मौका भी मिला। जब मैंने दोनों को साथ में डांस करते देखा तो न जाने क्यों मेरे मन में हल्की सी जलन महसूस हुई। मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली गई। तभी अचानक सीईओ भी मेरे पीछे बाहर आ गए और जिद करके